हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। बच्चों, तो जैसे कि आप सबको पता है एटीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 14 जुलाई 2022। तो बच्चों, इस सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथ्स में जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पीवाईक्यू, क्या वो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए एटीसी के लिए? क्या एटीसी के लिए वो काम आएंगे? क्या एटीसी का उतना लेवल है? ये हम इस सेशन में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है फिजिक्स आप पढ़ चुके हो 7 से 8 साल पहले। मैथ्स भी, जो क्योंकि इसमें एटीसी में 12th का भी मैथ्स पढ़ना है, तो वो भी आप 5 से 6 साल पहले पढ़ चुके हो। तो इनके लिए सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा जेनिक उड़ान बैच में आप रजिस्टर कर सकते हो, जो कि हमारा क्या है, हाइब्रिड कोर्स मॉडल। इसका कॉस्ट है 3500 रुपीज़। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और फिर आपको क्या करना है, उसमें रजिस्टर करना है और आप कोर्स को बाय कर सकते हो। इसमें मैं लास्ट में आपको एट दी एंड एक कोड भी बताऊंगा। वो कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी हम बात करते हैं सिलेबस की। तो बेसिकली पहले देखते हैं कि एटीसी का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, 3D ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सेट थ्योरी। ये जो सारा सिलेबस लिखा गया है, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है सारा, जो 2021 तक पेपर्स हुए हैं। लेकिन अगर आप 2021 के पेपर की बात करोगे, उसमें सिर्फ 3 चैप्टर को टच किया है इसने, ट्रिग्नोमेट्री, 3D ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर्स को। और अच्छी बात क्या है, इस साल इन्होंने मेंशन किया है कि 10+2 लेवल का मैथ्स और फिजिक्स पूछा जाएगा। मतलब आपको फोकस करना है 12th लेवल के फिजिक्स पे। अभी मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि आपको पीवाईक्यू इंजीनियरिंग मैथ्स के गेट के करने हैं या नहीं करने। तो बच्चों देखिए, इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले 12th का कौन कौन सा पार्ट है उसको कवर करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री 12th का पार्ट है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री आपका 12th का पार्ट है। 3D ज्योमेट्री 12th का पार्ट है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी 12th का पार्ट है। फिर आपका लीनियर अलजेब्रा में जो 12th का पार्ट होता है, मैट्रिसेस होता है, डिटर्मिनेंट्स होता है, इनवर्स होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इतना आप पढ़ते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन 12th का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो बेसिक्स पढ़ते हो वो 12th का पार्ट है। ये न्यूमेरिकल मेथड्स 12th का पार्ट नहीं है, ये भी पार्ट नहीं है। सेट थ्योरी आपको नहीं पढ़ना, चलेगा, ओके, ठीक है, क्योंकि 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लीव भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, और कैलकुलस भी 12th का पार्ट है। कैलकुलस 12th का पार्ट इसलिए है क्योंकि देखो 12th में भी आप कैलकुलस पढ़ते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये 2 चीज तो पढ़ते हो ना, तो वो 12th का पार्ट है। तो अभी आपको स्ट्रेटेजी ये यूज करनी है बच्चों कि जो चैप्टर्स आपको 12th में पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स आप 12th के कवर करोगे, उनके लिए इंजीनियरिंग मैथ्स के पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और एनसीईआरटी की जो क्या है एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हो। या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, वो आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। एग्जाम्पलर एक बुक आती है, उसमें एडिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ और खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। या आरडी शर्मा सर की बुक भी आप रेफर कर सकते हो प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन मैं बोलूंगा अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी का आप अगर क्या करते हो, एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, डेट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। तो स्ट्रेटेजी आपको क्या यूज करनी है, जो भी 12th में चैप्टर्स कवर होंगे उनमें हमें जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, हमें स्टिक करना है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे, जो आप 2021 का पेपर देखोगे उसी लेवल तक पूछा गया है। पहले आपको 12th पे ध्यान देना है ना। अभी अगर बाद में टाइम बचता है तो हम क्या करेंगे, है ना, अभी मैं उसकी आपको बात बता रहा हूं। तो हमने क्या देखा, जो जो चैप्टर्स 12th में, जो जो टॉपिक्स 12th में, उनके लिए पीवाईक्यू इंजीनियरिंग मैथ्स के करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं 12th में जो आप इंजीनियरिंग मैथ्स में भी पढ़ते हो, वो आप इंजीनियरिंग मैथ्स के उन टॉपिक्स पे क्या करो, पीवाईक्यू ना सोल्व कीजिए। आप क्या करो, सिंपली उन टॉपिक्स के भी एनसीईआरटी तक ही आप स्टिक कीजिए, ज्यादा हमें वहां पे जाने की, लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम बात करें, अगर हम यहां पे बात करें तो दूसरी चीज क्या आती है, गेट के कौन कौन से चैप्टर्स हमारे इसके साथ मैच करते हैं। लीनियर अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स या रैंक हो गया, ये हमारा गेट का पार्ट है, मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स का पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स का पार्ट है। ये तो न्यूमेरिकल मेथड्स हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स का पार्ट है। आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी वाले करते हैं तो इंजीनियरिंग वाले छोड़ सकते हैं, ओके। मोस्टली बच्चे ये नहीं पढ़ के जाते, ओके। और ट्रिग्नोमेट्री तो 12th, 3D 12th, प्रोबेबिलिटी देखो
प्रोबेबिलिटी आपकी इंजीनियरिंग मैथ्स में भी आती है, स्टेट्स भी आता है, लेकिन वहां तक नहीं जाना है। प्रोबेबिलिटी में स्ट्रिक्टली वहीं पे स्टिक करना है 12th पे। कैलकुलस में जैसे एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, डबल इंटीग्रल या वेक्टर कैलकुलस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, वो अगर टाइम मिलेगा तो आपको पढ़ना है, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। ओके, लीनियर अलजेब्रा में एडिशनल टॉपिक्स क्या होंगे इंजीनियरिंग मैथ्स के? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो मेरा कहने का मतलब बस ये बच्चों, जो टॉपिक्स यहां पे सिलेबस में 12th के साथ मैच कर रहे हैं, उन टॉपिक्स के आप एनसीईआरटी के ही एग्जांपल सॉल्व कीजिए, है ना। भले ही वो इंजीनियरिंग मैथ्स में भी आते हो, नहीं, वह इंजीनियरिंग मैथ्स में मतलब गेट के पीवाईक्यू नहीं लगाने, हमें एनसीईआरटी के ही एग्जांपल लगाने। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे अगर टाइम मिलता है अगर आपको बाद में, तो कुछ टॉपिक्स अगर आप ऐसे लेते हो जैसे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जो कि 12th में नहीं थे लेकिन इंजीनियरिंग मैथ्स का पार्ट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग आप गेट के पीवाईक्यू लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो जो एनसीईआरटी में 12th के टॉपिक्स हैं उसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व कीजिए, जो एडिशनल टॉपिक्स हमें इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ने उसमें ही सिर्फ गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। ओके बच्चों, तो इस सेशन को हम यहीं रखते हैं, यहीं एंड करते हैं। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।